वो सारे के सारे पदार्थ एक प्रकार से कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे ये माइक हमारे सामने रखी गई है, ये बोलता नहीं किंतु बोलता सा लगता है, क्योंकि इसमें यह एकमात्र स्पष्ट हो जाता है, देखने में आता वह आँख का विषय होता है, सुनने के लिए आता है वह कान का विषय होता है, सूंघने के लिए जो उपलब्ध होता है वह तीसरी जो इंद्री नासिका का विषय है। और जितने भी स्पर्शादिक गुण या परिणतियाँ हैं वो सब विषय के रूप में तो उपलब्ध होते हैं किंतु जानने के अर्थ में नहीं होते। दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब पड़ता है तो उस बिंब को दर्पण देखता नहीं और जानता नहीं है, किंतु उसकी उज्ज्वलता में यह सामने रखी हुई वस्तु प्रतिबिंबित हो जाती है। यह भारतीय शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा के साथ साथ यह भी पहचान कराया जाता है ताकि वह इन विषयों में लुप्त न होकर, इन विषयों में न उलझकर और इन विषयों के अंबार लगाकर अपने आप को सेठ साहूकार कहलाना चाहता है, यह उसका अविवेक है। यह जानकारी हमें एक प्रकार से गूढ़ अर्थ को बताने वाले शास्त्र के माध्यम से मिल जाते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा वस्तु का मूल्यांकन कैसा किया जाता है। वस्तु काम में आती है इसलिए उसका मूल्यांकन है, और जो काम में नहीं भी आती है और झूठ झाट बोल करके उसको कहा जाता है तो क्या वह उसका मूल्य है? ये बहुत कठिन विषय है आप लोगों को, लेकिन इसको आपको आत्मसात करना ही है, क्योंकि इसमें यह तथ्य है वो किसी भी प्रकार से जानते समझते नहीं हैं। कोई भी वस्तु किसी की भी हो, वह भोक्ता पुरुष चेतन का तो विषय बन सकता है, लेकिन किसी भी पुद्गल अथवा जड़ वस्तु का वह विषय नहीं बन सकता। आँख आदि इंद्रियों के माध्यम से जो कोई भी विषय पकड़ में आता है वह एक प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। यदि भीतर का व्यक्ति सो जाए तो वह वस्तु किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। आप हमें बता दो, यह शरीर आपका जीवन के साथ देता रहा, किंतु जब इसमें से आत्मा निकल गई तो ये पड़ा क्यों रहता है?
इसके लिए जो कुछ भी उस व्यक्ति ने कमाया था वो भोगो भोग उसके लिए उपलब्ध हो जाए, उसमें से तिलतुस मात्र भी वह उसका भोग नहीं कर सकता। किंतु आप लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार दे करके आप वहाँ से निवृत्त हो जाते हैं। क्या आपने इस बात को सोची है? आपने पाला पोषा सब कुछ किया और उसको आपने जला क्यों दिया? उसके लिए और खर्चा क्यों करा दिया? इसका कोई भी उत्तर यहाँ पर नहीं है। यही नहीं, किसी भी विदेश के महान विश्वविद्यालय में पूछा जाए तो भी इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उन देशों में अपने बच्चों को भेज करके, और हमसे आप लोग आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो मैं बहुत संकट में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना भी यदि आशीर्वाद आप नहीं दे सकते हैं तो बड़े बड़े कार्य कैसे होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसको विदेश जो भेज रहे हैं आप, किसी के कहने से भेज रहे हैं? क्या उस लड़के के कहने से भेज रहे हैं? क्या ऐसा कोई भी स्वप्न पड़ा हो हमारा लड़का विदेश जाएगा तो बहुत नाम कमा लेगा? ये नाम किसका है बताओ हमें। और इस नाम में क्या कुछ सामग्री है जिसके द्वारा आप पुष्ट हो जाते हो, जिसके द्वारा आप एक प्रकार से आनंद का अनुभव करते हो, आदर सत्कार आदि मिल जाते हैं तो फूला नहीं समाता ये संसारी प्राणी। यह यहीं की कथा नहीं है, ये विदेशों में भी ऐसा ही होता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी करता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो कम करता है वो, लेकिन वो भी करता है जो आपके देखा देखी हुआ अपने आप को समझ लेता है। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उसमें भी एक कारण बनता है। 110 दिन से भी ज़्यादा महान युद्ध जो कि आज तक इस प्रकार प्रसिद्धि में नहीं आया था, लेकिन आ गया सामने, उसमें भी कारण यही है, मुझे कोई लोग लूट न ले, इसलिए वह दूसरे को भी तंग करना प्रारंभ कर देता है। ग्रंथों में लिखा गया है, जो कोई भी अंजन चोर है, विद्युत चोर है, फलाना चोर है, वो सारे सारे राजकुमार थे, किंतु उनके नाम को धक्का लगने से, उनका अपमान होने से, उनका तिरस्कार होने से वे चोरी का काम करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी दिशा में यहाँ पर अनेक प्रकार के जो यातनाएं सही जाती है, इन्हीं 5 पापों के कारण ही की जाती है। मैं मानता हूँ कुछ न कुछ तो जीवन चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका जो लड़का है वो पढ़ा लिखा हो करके यहाँ आ जाता है, यहाँ पर सारे सारे पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा हमने कभी देखा सुना है क्या? नहीं। पढ़े लिखे तो मनुष्य को ही माना जाता है, लेकिन आप विद्यालय भले ही चले जाओ, किंतु तिर्यंच भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला
महाविद्यालय में कभी वो प्रशिक्षण नहीं लेते, किंतु आपको विस्मय होगा उनका जीवन पढ़े लिखों से भी 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। ये कभी आप लोगों ने सुना है क्या? सुनने में तो आप सुना रहे हैं, इसलिए तो हम भी किसी को सुना देंगे, किंतु इसमें ये रहस्य है, हुआ कैसे यह परिवर्तन उनमें, ये देखने की बात है। सुनो, क्या सुनो? हाँ, आप लोगों के विद्यालय में इस प्रकार कोई मैना और तीतर और गिलहरी और यह अपने नौला आदि पक्षियों को कोई पढ़ाते हैं? आप लोगों के लिए ट्यूशन की विशेष व्यवस्था कर दी जाती है। बहुत पढ़े लिखे हैं वो, अच्छी बात। बहुत क्यों पढ़ा लिखा कर दिया आपने? कम पढ़ लिखने से कोई काम नहीं होता है क्या? नहीं होता तो है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे होने से घर में शांति रहेगी नहीं। ये भूल है आपके। आप जब उनको बड़ा बना दो तो वो कह देंगे पिताजी अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है और वह विदेश में ही हो सकता है, इसलिए हम वहीं पर जाएंगे। बेटा घर छोड़ करके कैसे जा रहे हो? इस समय में भी तो घर छोड़ा ही है, आगे भी जा कर के छोड़ना है, क्योंकि आपने पाला पोसा बड़ा कर दिया और वहाँ पर जा कर के मैं रह करके आप लोगों के लिए जो आवश्यक है पहुँचाता रहूँगा। या तो आप घर में रहो या तो लड़का घर में रहेगा। अब लड़के की बात यदि नहीं सुनते हैं बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे परिवार बहुत है, किसी को आप लोग कहते नहीं, लेकिन बच्चे आकर के हमें कह देते हैं महाराज ऐसी स्थिति है, आप ही हमें बचा सकते हो। अच्छा, आपको किसने बड़ा कर दिया जो मैं अब बचाऊं? क्योंकि आप दूसरे के पुत्र हो, हमारे लिए कोई कहा नहीं कि यह हमारे पुत्र नहीं। ऐसे कहते तो हैं महाराज ये आपका ही लड़का है, आओ रखो यहीं पर, जाओ। नहीं महाराज आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अच्छा, ये इसको बोलते हैं उपचार। समझ में आ गए ना? ये उपचार से कह देते हैं हमारा ये लड़का है, तो हमने इस प्रकार तो बनाया नहीं था, ये बनाना नहीं चाहता था। इस प्रकार जो है उस व्यक्ति सेठ के समान बनाना आवश्यक है। ऐसे आज कहाँ विद्यालय है हमें बताओ? उन बिरला जी को किसने ये पढ़ाया? यह तो अपने घर में ही ऐसे संस्कार उसे मिले, उसके माध्यम से उनने अपने जीवन में किया। यह पश्चाताप की कथा कहानी किसके यहाँ मिलती है? ये हमने दूसरी कक्षा में पढ़ी थी। आप तो अब लोग बहुत कक्षाओं को पार हो करके यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, और बड़े यहाँ पर पार्शनाथ भगवान अंतरिक्ष पहले से ही बने हुए हैं। पढ़ाई या सुनाई जाती थी, और आज भी यह है क्या नहीं मैं नहीं समझता। हो करके यदि है तो नए युग में उनको नया ही रूप रख करके कर रहे होंगे। देश के लिए उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इतिहास को मत भूलो, इतिहास ही आपका दर्पण है। इसलिए उस दर्पण में जिसको साहित्य बोलते हैं, साहित्य को विद्वानों ने, कवियों ने,
ऋषियों ने क्या माना, यह आदित्य के अभाव में भी अपना काम करते रहते हैं, उसका नाम साहित्य है। दर्पण की भांति उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं और अपनी समीक्षा स्वयं कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं इसका अर्थ अभिमान के लिए नहीं लिखा गया है। हम दूसरे कितने पानी में हैं ये तो देखना चाहते हैं, किंतु स्वयं कितने पानी में हैं, यानी तत्व की गहराई में कि कौन गया है। तत्व की गहराई में ही जाते हैं तो प्रत्यय का महान अर्थ हमारे सामने आ जाता है। मनुष्य है किंतु मनुष्यता नहीं है, तो किस काम का है। आप बोलते हैं ना, जब कभी भी यहाँ पना बोलते हैं, पना का अर्थ क्या होता है। पना का अर्थ होता है एक प्रकार से उसमें एक और स्वाद लाने के लिए पना होता है। कौन से पना? आम का पना। कौन से आम का? एक आम को तो आम होता है, वह खट्टा भी हो तो भी उसमें कुछ मसाला डल जाएगा तो वह पना का काम करता है। और आपका जीव मचल रहा हो, उछल रहा हो, उसको शांत कर देता है तो खट्टा, लेकिन वह मीठे को भी दबा देता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पना। याद रखियो, ग्रामीण शब्द है, बुंदेलखंड में हमने सुना था, आज महाराष्ट्र में बता दी। बहुत अच्छा। अंत में हम आपको इस पना से अवगत करके अपने जीवन में मनुष्य पना आना चाहिए। हम इसको मनुष्य के साथ भी लगा सकते हैं। मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं है तो पना के अभाव में वहाँ एक प्रकार से लू लपट से आपको खराब कर देगा। लू को उतारने से पूर्व में इसी पना, यही पना काम करता है। आप लोगों का जीवन यदि पना से दूर है तो लेकर के क्या करना है। अब आप इस पने की खोज कर लेना है। हर पदार्थ में अपने अपने पना होते हैं और मनुष्य के पास भी पना होना चाहिए। इसी को आचार्यों ने तत्व कहा है। तत्व का अर्थ तस्य भावो तत्वम, ये उसका सार है, ये उसका धर्म है, ये उसका एक प्रकार से जीवन है। उससे यदि रहित होगा तो उस तत्व से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। बहुत सारी बातें हो गई, उन बातों में उस कथा को तो आप लोग याद रखेंगे, और भी इस प्रकार की कथा मिल जाए तो हमें याद आ जाए तो देख लेंगे, आप लोगों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि पुरानी चीज़ हमेशा हमेशा अच्छी मानी जाती है। अभी अभी फसल आ गई तो वह नए नए जो गेहूँ होते हैं वह बहुत गर्म होते बताते हैं आजकल के बच्चों के समान, बहुत जल्दी गर्म होता है। इसलिए उसको जब तक धोएंगे नहीं तब तक गेहूं का काम ठीक नहीं बैठता। इसी प्रकार आम में भी गर्मी के दिनों में आते हैं, जब तक एक वर्षा नहीं होती तब तक समझदार लोग उस आम को नहीं खरीदते हैं, और खरीद करके खा ले तो अवश्य बीमार पड़ जाते हैं। आपको बीमार पड़ना है क्या? नहीं है तो बहुत अच्छा है, पना को याद रखेंगे।
अहिंसा परमो धर्म की।